आज मैं एक और आपको डाउ थियरी का दिखाऊंगी और उस डाउ थियरी के अंदर मैं कैंडल्स को भी यूज करूंगी। और जब मैं कैंडल्स का यूज करूंगी तो मैं ये देखूंगी कि मार्केट का मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ है, हम मार्केट के स्ट्रक्चर में अपने आप को फिट बैठाते हैं कि नहीं है। इसकी वजह से हमें ट्रेंड की बिगिनिंग मिलने शुरू हो जाती है और डाउ थियरी उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी है। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस इज अ नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट अ गारंटी। और इसी पर ही चार्ल्स डाउ सर ने ये बनाया था। स्टॉप लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। जिस तरह से हम अपने लाइफ में इंश्योरेंस लेते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, कि हम हर चीज का इंश्योरेंस करते हैं, तो हमारी ट्रेडिंग का भी इंश्योरेंस है या इन्वेस्टमेंट का भी इंश्योरेंस है स्टॉप लॉस। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। हमने आज तक डाउ थियरी को इस तरह से देखा, हायर हाई, हायर लोस, लोअर लोस, लोअर हाई, और इसे हमने आज तक जो भी देखा वो इस फॉर्मेट में देखा, राइट, कि ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, लो लो लो। ये जो लो है ये कंपेरेटिव टू दिस इज हायर, सो आई विल से हायर लो, this is also higher low, this is high and this high. This high compared to this high is higher, so I will say higher. जो भी word लिखूंगी ना मैं पहले लिखूंगी, not बाद में। फिर यहाँ पे भी मैं higher high लिखूंगी। वैसे ही मार्केट जब नीचे गिरता है तो हम क्या करते हैं, इस सब टॉप पॉइंट्स, हायर हाइज, हायर टॉप्स, कुछ भी बोल दीजिए, तो हम इन्हें हायर हाइज, तो टॉप बॉटम भी बोलते हैं, लो लो लो। अब यहाँ पे क्या है कि ये हाई इससे लो है, तो मैं हायर लो नहीं लिख सकती, लोअर हाई लिखूंगी, बिकॉज है तो हाई ना। यहाँ पर भी मैं लोअर हाई लिखूंगी, दिस इज लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। तो ये हमने बेसिकली चार्ट में देखा है, लाइन चार्ट से देखा है। इस पे मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुकी हूँ और दिखाती हूँ। आज मैं एक और आपको डाउ थियरी का दिखाऊंगी और उस डाउ थियरी के अंदर मैं कैंडल्स को भी यूज करूंगी, राइट। अभी जैसे मैं बहुत बार अपने डेली के यूट्यूब में दिखाती हूँ, तो लेट अस से वी हैव अ कैंडल, तो ये हमारा एक कैंडल बन गया, ये ओपन, क्लोज, हाई, लो। अब इसके बाद वाला जो भी कैंडल बना, लेट अस से वो ऐसा बन गया, तो हम क्या कहेंगे, ये हाई से ये हाई compared to this is higher high and this is compared to this candle is higher low, हम इस तरह से कहेंगे। तो जब हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हम चाहे डाउ थियरी देखें, चाहे हम प्राइस एक्शन देखें, कुछ भी देखें, अल्टीमेटली हमें देखना क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम मार्केट के स्ट्रक्चर में अपने आप को फिट बैठाते हैं कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम अपना एक फ्लैट देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वो स्ट्रक्चर हमें पसंद आता है तब हम आगे की बात सोचते हैं। तो वैसे ही सब जगह जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसी तरह से हम मार्केट में भी एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि मार्केट कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल, वो चाहे आप 1 आवर का देखें, चाहे वीकली का देखें, चाहे डेली का देखें, कोई भी टाइम फ्रेम देखें, बट मैं 30 मिनट्स के नीचे इसको ज़्यादा देखना पसंद नहीं करती हूँ, बिकॉज उसमें क्या होता है कि फटाफट अगर ज़रा सा वॉल्यूम आ गया तो मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से हमें ट्रेंड की बिगिनिंग मिलने शुरू हो जाती है और डाउ थियरी उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इसी पर ही चार्ल्स डाउ सर ने ये बनाया था कि मार्केट अगर हायर हाई बनाते जा रहा है तो ओवरऑल द ट्रेंड इज पॉजिटिव, वी कैन सी द एग्जॉशन कि मार्केट थक गया है व्हेन इट इज नॉट एबल टू मेक अनदर हायर हाई and it starts making low
एंड देन फिर वो हाई बनाता है, लेकिन वो हाई टच नहीं कर पाता है और लोअर लो बना देता है। वैसे ही जब मार्केट करेक्ट करके काफ़ी नीचे आ जाता है और वहाँ से जब वो ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, लेकिन प्रीवियस लो से नीचे नहीं जाता है, मतलब वहाँ पे स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और वहाँ से वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बट अगेन इट हैज स्टार्टेड मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। तो अगर मैं यही चीज टॉप पे देखना चाहती हूँ तो मैं इसमें कैंडल्स का यूज़ करूँगी, और जब मैं कैंडल्स का यूज़ करूँगी तो मैं ये देखूँगी कि मार्केट का मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर मैं खाली सिंपल कैंडल्स का यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें RSI का भी यूज़ करूँगी, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप्स है। तो मैं ये देखूंगी जब तक RSI और प्राइस दोनों हायर हाई बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर दोनों में डिफरेंस है, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने की तैयारी है। ये वर्ड ध्यान से सुनना, चेंज हुआ नहीं है, चेंज होने की तैयारी है, ये इंडिकेशन है। और ये गलत भी हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉसेस लगा के बिना ट्रेड नहीं करते हैं हम। स्टॉप लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। जिस तरह से हम अपने लाइफ में इंश्योरेंस लेते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ आर सिस्टम, कि हम हर चीज का इंश्योरेंस करते हैं, तो हमारी ट्रेडिंग का भी इंश्योरेंस है या इन्वेस्टमेंट का भी इंश्योरेंस है स्टॉप लॉस। तो बिना स्टॉप लॉस की कोई ट्रेड मत लीजिए। तो ये जब कैंडल्स में दिखाई देता है आपको सेम पैटर्न ऑफ डाउ थ्योरी अलोंग विथ RSI, तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का चेंज होने का इंडिकेशन मिल जाता है। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर राइट 6 टाइम्स आउट ऑफ 10 टाइम्स, यू शुड बी वेरी हैप्पी। तो चलिए हम चार्ट्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखिए, और ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है ना, ये टॉप और बॉटम पे मिले ना, वही तो हमें चाहिए। और क्या चाहिए कि हमें टॉप और बॉटम पे स्ट्रक्चरल चेंजेस मिल जाए, क्योंकि हर आदमी बोलता है भाई टॉप किधर है, बॉटम किधर है, सब मुझसे पूछते हैं। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि टॉप ऐसे ढूंढा जाता है, बॉटम ऐसे ढूंढा जाता है। अगेन ये एक प्रोबेबिलिटी है। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस इज अ नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट अ गारंटी। लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ही हमको कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ही हमको क्लैरिटी आएगी, और उतना ही हमारा ट्रेड जो है वो स्मूथ होगा। बट हमारा ट्रेड खराब कब होता है? जब हम स्टॉप लॉस लगाने में हिचकते हैं, डरते हैं, नहीं भाव वापस आ जाएगा, ऐसा वाला मत यूज करिएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ईच एंड एवरी कैंडल वी विल स्टडी डीपली। ओके, यहाँ पर कंटिन्यू आप देख रहे हो। अब जब पहले मैं आती हूँ नॉर्मल डाउ थ्योरी, prices continuously making higher high, right? And RSI is not making higher high. Can you see from here? यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ कि RSI ने हायर हाई बनाना बंद कर दिया। यहाँ और यहाँ के बीच में हायर हाई बनाए, लेकिन यहाँ से अगर आप देखो तो प्राइसेस इज मेकिंग हायर हाई। तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये हायर हाई बन रहा है और RSI हायर हाई नहीं बना रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये स्ट्रक्चरल चेंजेस तो दिखने शुरू हो गए कि यहाँ पे इसको नेगेटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी शुरू हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इनको स्टार्ट करूँगी ये जहाँ पे जब तक प्राइस हायर हाई बनाते जा रहा है या लोअर, ये पहला कैंडल है जिसने, और बड़ा कर देते हैं, ये पहला कैंडल है जिसने क्या किया है, इसने लोअर लो भी बनाया है और लोअर हाई भी बनाया है, राइट। तो ये देखिए, इसका हाई है 3672 और इसका हाई है 3665, तो इसने लोअर हाई बनाया है, लोअर लो बनाया। क्या ये लो टूटा? नहीं। तो ये वाले कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा, ये वाले कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया। लो तोड़ा या नहीं तोड़ा, मुझे लोअर हाई लोअर लो चाहिए, जो नहीं हो रहा है। अभी तक भी वही चल रहा है। और फिर यहाँ पे एक आया जिसने हायर हाई भी बना दिया और लोअर लो भी बना दिया। सो नाउ दिस विल बिकम माय बेस कैंडल। फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट
दिस एंड जब यहाँ का स्ट्रक्चर टूटने लगेगा, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर टूटने लगा कंटिन्यू, यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया, यहाँ तक किसी भी दो कैंडल ने लोअर लो नहीं बनाया है। स्ट्रक्चरल चेंजेस में देखिए RSI नेगेटिव हुआ है, लेकिन कंटिन्यू में दो कैंडल ने लोअर लो नहीं बनाया है। यहाँ एक पहला कैंडल है जिसने लोअर लो बनाया है, दूसरा ये टूटते इसने लोअर लो बना दिया, और यहाँ पे इसने हायर लो बनाया है विथ ओपन हाई। एनीवे अगर मैं डाउ थ्योरी के हिसाब से बात करूं तो दिस इज माय फाइनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और इसी के साथ RSI भी जो कंटिन्यू मुझे यहाँ पर ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया था, तो ये मैं यहाँ पर अगर सेल कर देती तो प्रॉब्लम क्या होता, ये चीजें मुझे हिला देती। अब ये जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर जिसको है कहते हैं, इसे समझने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। जिस दिन आप ये स्ट्रक्चर समझ जाओगे ना, एक्चुअल जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर समझ जाएंगे ना, फिर देखिए आपको यहाँ से यहाँ कहीं भी अगर ये ब्रेक भी किया है तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है माय फ्रेंड। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है वो स्ट्रक्चरल चेंज प्रॉपरली नहीं होता है। एंड देन यू कैन सी, बिकॉज इफ मार्केट में इसने चेंज किया है, ये हाई गया है, इसने न्यू हायर हाई बनाया, RSI ने बनाया हायर हाई, RSI ने नहीं बनाया, और ना ही उसने ब्रेकआउट दिया। ओके, अगर वो ब्रेकआउट भी दे देता ना तो भी शायद मैं सोचती चलो कि उसने ब्रेकआउट दिया या कुछ ऐसा मुझे लगे तो भी मैं कुछ सोचती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ माय फ्रेंड्स। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस था ना डाउ थ्योरी के हिसाब से, उसने मुझे जो ये दिया है, आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बीट दिस। It is a very simple study of Dow theory, very simple। मैं आपको कोई और ये मैं स्टॉक पे बता रही हूँ, आप कहेंगे लेटेस्ट पे बताओ, तो लेटेस्ट पे बताओ या बैक में बताओ, स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो सकता। तो एज पर सेबी रूल्स मैं बैकडेटेड ही दिखाऊंगी। और अब यहाँ पर आते हैं, सेम चीज़ जब हम बॉटम में आते हैं कहीं पर भी अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो प्राइस कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई एक जगह बनाया, यहाँ पे किया, लेकिन उसके साथ में RSI ने कहीं भी मुझे स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं दिया है। कि देख रहे हैं प्राइस में कंटिन्यू फॉल है, RSI ने कहीं भी मुझे स्ट्रक्चरल चेंजेस भी नहीं दिया, ना ही उसने ब्रेकआउट दिया। अगर दोनों चीज नहीं दिया तो दिस इज ओनली, चलो एक दिन हो गया तो दूसरे दिन ओपन हाई हो गया और लो तोड़ दिया। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज as per Dow theory, because I'm not only mixing Dow theory, I'm mixing one more thing, that is candlestick pattern, and by Steve Nissen. Mr. Steve Nissen focuses more on market structure, कैंडल का प्लेसमेंट ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। तो अगर मैं दोनों को मिक्स करूँ ना तो ये जो चेंजेस हैं, दिस इज नॉट गिविंग मी अ कंफर्ट लेवल। तो फिर से मार्केट ने जो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाया, मुझे क्या चाहिए, दो कंटिन्यू हाई, लेकिन ये हाई के साथ मेरा RSI मैच नहीं हुआ। उसके बाद ये वाले हाई के साथ में मेरा RSI मैच हुआ। लेट अस सी, RSI ने हायर हाई बनाया, यस RSI ने हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया RSI ने। तो लेट अस सी, RSI ने भी हायर लो बनाया तो नो, RSI ने लोअर लो बनाया है, और यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई हाई, यस यहाँ आके मुझे RSI ने हायर लो बनाया है। यहाँ पर RSI ने सिर्फ हायर हाई बनाया है बट हायर लो नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब मैं इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बना दूंगी और यहाँ पर एक और। सो दिस इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी कह सकते हो, एंड द स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, स्टॉप लॉस बिलो दिस, एंड नाउ यू कैन सी अ हायर हाई, और ये ब्रेक हुआ और उसके बाद जो हायर हाई का फॉर्मेशन चालू हुआ है, यहाँ पे इसने बनाया है लो हायर लो, ये फॉर्मेशन कंटिन्यू है, बट RSI ने मुझे
लोअर हाई यहाँ पर नहीं बनाया के दिया है. इफ यू सी IRSI is still on uptrend and it is breaking out, so I cannot take or consider this as a sell off. And then you can see again same thing. यहाँ पे देख लीजिए वापस वही चीज हुई है. क्या हुआ है? इफ आई सी, ये देखिए हायर हाई, एंड यहाँ पर मुझे जो RSI ने साइमल्टेनियसली लोअर हाई बना के स्ट्रक्चरल चेंजेस दे दिया एंड देन कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मूला स्टार्ट हो गया. तो ये जो है ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए काम का है बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑन डेली. अगर मैं इसे वीकली पे कर देती हूँ और वीकली पे सेम स्टडी करती हूँ तो इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स वगैरह के लिए. अगर मैं इसे मंथली पे कर देती हूँ तो इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. राइट, सेम स्ट्रक्चर, same everything, same structure. Can you see everything? This is higher high. Yes, RSI higher high. I'm not looking at divergence. I'm looking only at higher highs. Both should be in sync. They should not be different. तो higher high का सिलसिला चालू हो गया. यहाँ पे नहीं था लेकिन इसने लोअर लो नहीं बनाया. इसने लोअर लो बनाया तो वापस पिकअप कर लिया. यहाँ पर आकर करेक्शन आया लेकिन मुझे RSI ने सपोर्ट अभी तक नहीं किया. मतलब RSI ने लोअर लो लोअर हाई वाला सपोर्ट नहीं दिया. इसलिए मैं इसे मार्केट्स का स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कहूँगी बिकॉज यू आर लुकिंग फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम लुकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जिसने यहाँ पे कहीं बाय किया होगा ना 1000-1100 पे, उसके लिए 200-300 पॉइंट्स का फॉल कोई बड़ी बात नहीं रखती है या 2000 पे जाके. एंड ही विल रियली एंजॉय दिस रैली till again a structural changes comes जो अभी तक नहीं आया है. Price is still making higher high, RSI is still making higher high. So friends, this is the way I do a structural study with Dow theory in comparison with RSI. इसे आप टाइम फ्रेम के साथ, कोई भी टाइम फ्रेम, चाहे आप इसे हाफ आवरली में भी ले सकते हो 30 मिनट्स में. तो ये सेम हाई है या हायर हाई है, सॉरी ये हायर हाई है, ये भी हायर हाई है. अब यहाँ पर आकर ये इन सिंक हो गया लोअर हाई. तो ये जो है ये पॉइंट मेरा कंटिन्यू यहाँ पर बन जाता है. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल व्हेन यू मिक्स डाउ थ्योरी विथ मार्केट स्ट्रक्चर. तो दिस इज समवॉट एज अ डीप एनालिसिस जो बहुत काम आता है और इसमें स्टडी भी ज़रा डीप ही चाहिए. आप इसे प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा कि आपको मुझसे और क्या क्या टॉपिक सीखने हैं. अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं वो टॉपिक के वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी. दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ उसे बने उतना दूसरों को भी तो शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, जब मैं आपको सिखाने में बिल्कुल भी 2 बार नहीं सोचती हूँ, सामने कोई चीज़ आ गई आपको सिखाती हूँ तो आप भी इसे दूसरों को सिखाइए बिकॉज नॉलेज जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी. तो दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू ऑल एंड रिक्वेस्ट यू ऑल, टीच एवरीवन. सबके लॉसेस कम करवा दो. और जो मेरा मोटो है कि जो सेबी का फिगर है 90 वर्सेस 10 और 95 वर्सेस 5, इसका एक ये मतलब नहीं होता कि भाई अभी भी आपके पास आप उन 5 में आ जाओ तो आपके पास 90% का पैसा खींचने की प्रोबेबिलिटी रखते हो. तो वो समझ लो. या इस रेशियो को अगर हम 80-20 भी लेके आ गए ना तो हम बहुत कुछ कर गए मार्केट में. नमस्ते.